हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? देखिए, पूजा की तैयारी चल रही है। आई हूँ मम्मी के यहाँ पर करवा चौथ की पूजा करने के लिए। ये बैठी है हमारी भाभी, छोटी भाभी हमारी ये बैठी है, वो मेरी मम्मी बैठी है। वहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। ये आई बड़ी वाली। आ जाओ, कहाँ चली गई? आ गई। आ गई बड़ी वाली। हो रही है पूजा की तैयारी। अब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ इसको। अब जा रहे हैं हम कथा सुनने के लिए। शाम हो गई है, 5 बज रहे, कथा सुनेंगे। उसके बाद रात का कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल अभी पूजा करने के लिए बैठे हैं, तैयारी से हो गई है, कथा सुनने की तैयारी चल रही है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं आगे कथा में क्या क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा के शुरू हो चुकी है और अरे वो नहीं, अब कथा पढ़ने के लिए हम बैठे हैं। आप लोग भी आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, मतलब सुनिएगा, पढ़ रहे हैं। गाँव में देखो सब फल फूल जला देती है अगरबत्ती है ना रूम में, ठीक है, शाम को जला के ना पूजा करा लेंगे। हो जाएगा, हवा लग रही है। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन नाम से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, 3 बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो तो जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसको लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास
बांदी के साथ बच्ची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा धोकर करवा चौथ नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। एक तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे देना, दे जा। वो कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो करवे 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 लोरी करवे वाले, भाइयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाले, मेरे को भी करवे दे जा। तो वो बोली, मेरी तीसरी बहन आई तो वो तेरे को करवे देगी। इस तरह से 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वो खूब खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उससे पैर का कांटा निकाल देना, तो वो तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजवन करना, उसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तो वो बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे करवे भी देकर जा। तो वो बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बंदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। वो देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू को पैर दबाया और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राधा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनों करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा की लड़की को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, ऐसा 7 बार बोले। चंदा है चंद्रावली, चंदा आया बाड़ में, उठ सुहागन अरग दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, सोरे जब मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा देवड़ा, कहाँ बसे तेरा ससुराल। आम आम तले देवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा है चंद्रावली। उसमें कब बोले उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा खीर रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितने चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर
रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें दे उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बंदी लगाकर उन्हें विदा करे। गणेश जी की कहानी छिलके निकालने गणेश जी की कहानी इसमें नहीं होता, वो उसमें हो ही वाला अभी ना करवा बदली है। हाँ करवा नाना को घुमा दो ना, ऐसे बदल के फिर सबके अपना गोल में बैठा गोल ले लो कुछ कहत रहे हैं। तुम्हारे देख लेने कहते हैं दूसरे दिन में करते हैं ये गेहूं का और जल में भर ले ये हम घुमा के हाँ हाँ पहले सुन ले एक जैसे मैं कहूँगी करुए ले अधवर खानी करुए ले हैं इधर से कहे तो फिर उधर से बोलिए करुए दे रे करुए दे सदा सुहागन कर आप बोलना अगर खानी करवा दे अधवर खानी करवा अब मैं बोलो हाँ मत हम मत एकरा कहबी ये उम्र कर उम्र कर हमका नहीं कहबे हम कहब करुए ले अधवर खानी करुए ले अहाँ कभी करवा दे सदा सुहागन करवा ठीक है करवा दे हाँ, दे अपन स्टेप याद कर हाँ कभी दीदी कहते हैं वो दीदी के फिर जो मुझसे देने वाला है लेने वाला दोनों लाइन बोलना है करवा दे सदा स्वागत करवा दे हाँ ये लाइन हाँ ये मम्मी दे दिए जब इनका पता कहते हैं वहां पे कहते ज्यादा जन रहे तो ना को भी करवा दे अदवर खानी करवा दे सदा सुहागन करवा दे करवा ले अदवर खानी करवा दे सदा सुहागन करवा दे करवा ले अदवर खानी करवा दे सदा सुहागन करवा दे करवा ले करवा दे सदा सुहागन करवा दे अभी मत दे ना मत चल अभी यही बार में से दीदी के पास चल देते मत चल देना करवा ले सदा अदवर खानी करवा दे सदा सुहागन करवा ले अपन वाला दियो ना दीदी के अब हमरा कहां दिए यहाँ अपन वाला उठाई थी ना तो वो से उठावे चली हाँ, तो उठा। चल आगे मैंने आप दे देते ना आगे 5 में भई गलो थे ना करवा ले अदवर खानी करवा ले चल करवा दे सदा सुहागन करवा दे वो दीदी के है हाँ दीदी की है करवा ले अदवर खानी करवा दे ऐसे हो जाता है ऐसे ही मिट्टी के रही है मट्टी के चल रही मतलब रहा है ना तो लोग सब की करत रहे मट्टियों में ना लगा ले मट्टियों के रहल ना अपन करवा दे पूजा करे नहीं मट्टियों के रहल ना तो लोग के अगला वाले तो हम लोग की करे चला कि कोई 1 रुपया देला कोई 5 रुपया देला हम लोग बदली तो वो पैसा से से रखते हैं ना लेके पहले भी वो रखते थे 5 रुपए 6 रुपए चलो यही जल वरक दो चलो अगरबत्ती तो नहीं चलिए घर की तो पूजा हुई, करवा बदला बदली खेल लिया और जा रहे हैं ऊपर अर्घ देने के लिए। बने रहिए।
एक जने जाओ कौन भर के ले जाएगा? ला कर लो तुम ले लो कर लो। एक जने जाओ बहुत पोटी साफ करो खाना फटाफट। बच्चा बच्चे भी दिमाग खराब कर देते हैं क्या करा जाए। बच्चा अपना उतना थोड़ी ना बंद कर देगा। अभी तो ये वो लाइट लगा देती हूँ और अभी ये टाइम तभी तो दिखेगा उसका मुंह। देखिए पूजा हो गई है, कथा खत्म हो चुकी है हमारी, शाम का अर्घ दे दिया है। अब जा रहे हैं रात की तैयारी करने, सभी खाना पीना की तैयारी। खाना पीने की तैयारी हो रही है। वो कहानी चले एगो जब फिर ओकर पढ़ल के से वो कहानी देखिए तो ये देखिए, ये मेरी दादी ये मेरी दादी की पूजा है, ये मेरी भाभी की पूजा है, भाभी की सास की पूजा मतलब मेरी मम्मी की। ये दोनों, ये मेरी दोनों बहुएं ने रखी है। और ये मेरी सास है ये मेरी सास की पूजा है। देखो 4 लोग हैं ना पूजा करने के लिए। हाँ चलो चलो। देखा तो अभी का कार्यक्रम खत्म। वीडियो को पूरा देखिएगा। कथा मेरी भाभी ने पढ़ा था, बड़ी वाली भाभी गांव से है ना, तो थोड़ी उनकी भाषा वैसी है, पूरी तरह हिंदी सही से बोलने लेकिन ठीक बोलने लगी है। कुछ चीज़ें रह जाती है लेकिन चलता है। तो अभी की पूजा हो चुकी है, अब शाम के जा रहे हैं, खाने की तैयारी हो रही है, करेंगे सब, फिर शाम को कर डालते हैं ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी के लिए बाय बाय। बाय कर दो भाई। कहाँ गई? बाय बाय छोटी वाली भाभी मेरी। चलिए बाय बाय।